तो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोलो लेवलिंग के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं कि फैंस के ओपिनियन सोलो लेवलिंग को लेके कुछ अच्छे नहीं है। फैंस कह रहे हैं ये एनिमे मिड है, या फिर ये कहा जा रहा है कि क्रंची रोल ने सोलो लेवलिंग को क्या बना दिया। इवन इसके एक एपिसोड को इतने ज्यादा डिसलाइक मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के बारे में कि क्या ये सोलो लेवलिंग एनिमे जिसका भी सीजन 2 आ रहा है वो मिड है या फिर एक अच्छा एनीमे है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी तब जब सोलो लेवलिंग का सीजन 1 एयर हुआ था। सीजन 1 जब खत्म हुआ तो फैंस ने कहा ठीक था, एनीमे थोड़ा सा मिड था, लेकिन जैसे सीजन 2 आया लोग बहुत ज्यादा हाइप थे। लोगों ने कहा था इस सीजन में बहुत कुछ होगा, क्योंकि जेजो आइलैंड वाला आर्क भी इसमें कवर हो रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे फैंस एक्साइटेड थे। जिसके बाद सीजन 2 आया और हाँ, हमें वो सब कुछ मिला, वो सारी चीजें देखने को मिली और हम एक्साइटेड हुए, हमें मजा आया। बट उसी के साथ साथ कंटिन्यूअसली एक बात चलती रही कि सोलो लेवलिंग में मानवा से कुछ सीन्स काटे जा रहे हैं, जिसको कुछ ने सीरियसली लिया, कुछ ने सीरियसली नहीं लिया और कुछ ने एनिमे को सुकून से देखा। लेकिन फिर इसका निकल के आया 9th और 10th एपिसोड, जिसकी वजह से फैंस और ज्यादा गुस्सा हो गए। इवन 9th जो इसका एपिसोड था जिसमें उसने फाइनली अपनी माँ को वापस पाया था, उसमें सोलो लेवलिंग को बहुत सारे डिसलाइक मिले क्रंची रोल पे। मतलब इससे पहले सोलो लेवलिंग को इतने ज्यादा डिसलाइक नहीं मिले, लेकिन उस स्पेसिफिक एपिसोड को फैंस ने इतना ज्यादा डिसलाइक किया जो कि हैरानगी की बात है। जिसके बाद उसका नेक्स्ट एपिसोड होया एपिसोड 10, जो कि बस ठीक ठाक था, जिसमें इतनी एक्शन फाइट नहीं थे, स्टोरी भी बस थोड़ी सी कवर हुई थी और एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया था। जिसके बाद जिस दिन ये तुम लोग वीडियो देख रहे होगे उस दिन इसका एपिसोड 11 भी आ गया होगा। बट हाँ, ये सारा हो रहा है जिसकी वजह से सोलो लेवलिंग को हेट मिल रहा है। अब हुआ क्या, किस वजह से हेट मिल रहा है, वो ये कि सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 में जब जिनवू रो रहा था, जब उसकी मदर फाइनली वापस रिकवर हो गई थी, तब वो इतना रो रहा था, उसके आंसू गिरे थे। तो मेजॉरिटी ऑफ फैंस ने कहा भाई ये क्यों रो रहा है, ये तो सबसे इतना पावरफुल कैरेक्टर है, ये क्यों रो रहा है, इतना पावरफुल कैरेक्टर हो के ये रो रहा है। लोगों को ये पसंद ही नहीं आया, जो कि एक इनवैलिड ओपिनियन है। क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन कि उसकी मदर को 4 साल बाद होश आया। मतलब कैन यू इमेजिन ब्रो कि 4 साल बाद तुम्हारी माँ को होश आए, तुम्हारी माँ ठीक हो जाए 4 साल बाद। 4 साल से तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी और 4 साल बाद फाइनली तुम्हारी माँ रिकवर हो जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे आंसू निकलेंगे, तुम इमोशनल हो जाओगे, कोई भी आदमी होगा वो इमोशनल हो जाएगा। तो ये इनवैलिड ओपिनियन है कि उसको रोना नहीं चाहिए था, वो रोया। वो सीन मुझे बहुत पावरफुल लगा, उस सीन की वजह से मैं इमोशनल हो गया। 1-2 आंसू मेरे भी निकल गए थे कि भाई हाँ, फाइनली ही डिड इट, उसने अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ किया और फाइनली वो वर्थ इट था। जिसके बाद इसका 10th एपिसोड आया, जिसमें जेजो आइलैंड की तरफ तो वो चल पड़े। जेजो आइलैंड आर्क स्टार्ट हो गया, लेकिन एपिसोड 10 को उन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा, जैसे वो बाकी सब एपिसोड को क्लिफ हैंगर पे छोड़ा, जो कि मुझे इतना कोई खास एपिसोड नहीं लगा। एपिसोड 10 ठीक था, उसमें हमने पावर्स को देखा, दूसरे हंटर्स को देखा, लेकिन फिर भी वो मुझे थोड़ा सा मिड लगा। और इसी के साथ साथ फैंस को एक और शिकायत है इस एनिमे से कि इसके जो फाइटिंग सीन है, जो भी इसमें फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं, उनका कुछ खास इम्पैक्ट फील नहीं होता, जो कि आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे भी ऐसा फील हुआ कि इसमें कुछ फाइटिंग सीन है जिनका इम्पैक्ट फील नहीं होता, जो कि काफी रश फील होते हैं, या तो ऐसे हो जाते 1 मिनट में, पता भी नहीं चलता भाई। जिसके बाद एक और थिंग कि कैरेक्टर्स को लेकर रश करना, मतलब कैरेक्टर्स को लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत कम है। जितने भी हमें कैरेक्टर्स नजर आते हैं एकदम रश फील होता है कि हाँ, वो स्टोरी को बस जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को ला रहे हैं जल्दी, जो कि फिर से मैं समझता हूँ उस बात को। ये एनीमे बाज़-औक़ात मुझे भी रश फील हुआ। इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जहाँ पे मुझे खुद लगा, और कुछ तो एपिसोड ऐसे फील हुए कि भाई खत्म हो गया, बस इतना सा एपिसोड था। मतलब लिटरली तुम इमेजिन करो, इस एनीमे की बहुत सारी हाइप है, लेकिन फिर भी ये एनीमे ऐसा जा रहा है। हाँ, एनीमे की स्टोरी काफी कमाल है और उसका प्लॉट काफी कमाल है, एक्शन भी काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन स्टूडियो पता नहीं क्यों ऐसी गलतियां कर रहा है। ये एनीमे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इस एनीमे को इस तरह कर रहे हैं। जिसके बाद इस सारी वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या ये एनीमे मिड है या फिर नहीं? सबसे पहले तो वो फैंस जो काइंड ऑफ छपरी फैंस हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ जुजुत्सु काइसन देखा है और वो इसको बुरा भला कह रहे हैं, तो उनका ओपिनियन इनवैलिड है। मैं उनके ओपिनियन की कदर ही नहीं करता, वो जो मर्जी बोले, आई डोंट केयर। बट हाँ, जो दूसरे फैंस बोल रहे हैं, जो गलतियां वो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म इसको मिल रहा है, हाँ वो वैलिड है, बट इट्स नॉट अ मिड एनीमे। ये एक अच्छा एनीमे है बट नॉट अ बेस्ट। अब हाँ, ये भी हो सकता है कि आगे चल के कुछ ऐसे एपिसोड हैं जिसकी वजह से ये एनीमे और ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ले। बट हाँ, अभी के लिए ये एनीमे ठीक है और किसी को बिला वजह हेट ना दो। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। लिटरली भाइयों वाला सीन है, नो हेट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सायोनारा।